अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान क्रिस्पी चिकन की रेसिपी, जो कि बनेगी सिर्फ 30 मिनटों में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 30 मिनटों में। तो ये किस तरीके से बनेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक अदद चेस्ट पीस है जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। ये बोनलेस है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक अदद अंडा तोड़ के। ये अंडा मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। इसके बाद इसमें शामिल कर दें एक अदद छोटी प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है, यानी कि बहुत छोटा छोटा कट किया और वो इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है हाफ टी स्पून। नमक हाफ टी स्पून यानी कि आधी छोटी चम्मच। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून। दादर लाल मिर्चें यानी कि चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। चिली सॉस 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच। विनेगर यानी कि सिरका 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें चिकन में डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो जाएं फुली। और मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है, क्योंकि ये चिकन है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो आपने इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। ऐसे ही ओपन रहने दे किचन में। और 10 मिनट के बाद आपने इसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने 3 अदद बाउल ले लेने हैं। आपको यहाँ पे चाहिए 1 से 2 अदद अंडे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एक ही लिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा भी ले लूँगी कोटिंग के लिए। ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, ये वाइट ब्रेड क्रम्स है। अगर आपके पास ये नहीं है तो वाइट डबल रोटी जो होती है उसका वाइट पार्ट आपने छोटा छोटा करके वो लगा लेना है कोटिंग में। इंशाल्लाह वो भी किसी वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है मेरे पास 3 से 4 चम्मच। ये सारी चीज़ें मैंने कोटिंग के लिए ली हैं, तो ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं अंडे को फेंट रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से चिकन की कोटिंग करनी है। सबसे पहले आपने एक अदद चिकन का पीस उठाना है और उसको कॉर्नफ्लावर के अंदर रोल करना है अच्छे तरीके से। इवनली आपने कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर लगा देना है। और कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको डिप करना है अंडे में। और डिप करने के बाद आप किसी भी चम्मच या दूसरे हाथ से आपने इसके ऊपर लिक्विड चीज़ लगानी है, यानी कि अंडा। और उसके बाद आपने दोबारा से इसको ड्राई इंग्रेडिएंट यानी कि ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। और इस चिकन के ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स को कोट कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आपको लगे कि चिकन के ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट नहीं हो रहे तो आप दोबारा से थोड़ा सा अंडा लगा के इसके ऊपर कोट कर लीजिए। और अगर आपको चिकन के अंदर क्रंची पार्ट यानी कि क्रिस्पी पार्ट उसका ज़्यादा पसंद है तो आप डबल कोट कर सकते हैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की। तो मैं इसके ऊपर डबल कोट करूँगी। तो एक दफ़ा मैंने कोट कर लिया, दोबारा अंडे के अंदर डिप किया और दोबारा से मैं इसको कोट करूँगी। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अभी आपको रफली बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से कोट करके और साइड पे प्लेट पे रखते जाना है। इसके बाद इसको शेप कैसी देनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से आपने इसको प्रेस करते जाना है ताकि चिकन के साथ ब्रेड क्रम्स इजीली लग जाए। तो ये लग चुके हैं और अब मैं इसको अलग से प्लेट में लगा लूँगी और सारे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने शेप कैसे देनी है। तो आपने क्या करना है, जो आपने चिकन के पीसेस के ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह सारी चीज़ें लगा के कोट करके साइड पे रखी थी, आपने उनको उठाना है। एक प्लेट के अंदर आपने ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं और एक एक करके आपने चिकन का पीस उठाते जाना है और उसको इस तरीके से प्रेस करना है हाथों की मदद से और लड्डू की शक्ल दे देनी है इसे। इससे ये होता है कि आपकी कोटिंग खुलती नहीं है और इजीली आपके जो चिकन है क्रिस्पी चिकन वो फ्राई हो जाती है। तो सारी चिकन के पीसेस को मैंने इस तरीके से लगा दी है ब्रेड क्रम्स और कोटिंग वगैरह। अगर आपने एक साथ करना है तो आप सारी कोटिंग करने के बाद ही इसको लड्डू की शक्ल दे के तो साइड पे रखते जाइए, उससे भी आसानी होती है। और अगर आप सारी कोटिंग करने के बाद में इसको शक्ल देते हैं तो वो भी ठीक है। तो ऑयल मैंने रख दिया था पैन में और इसको तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम आंच पे हीट होने के लिए छोड़ा था। आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगे हुए हैं तो ब्रेड जो है ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से चिकन आपकी पकेगी नहीं ठीक से। तो आपने क्या करना है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे कुक करना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे तो चिकन तैयार हो जाएगी। और जब इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क सा गोल्डन कलर आने लग जाएगा तब आपने इसको निकाल लेना है और बहुत हल्के हाथ से आपने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि इसके ऊपर से कोटिंग वगैरह ना उतरे। तो हल्के हाथ से चम्मच चलाइएगा, ये नहीं कि आप बार बार इसमें चम्मच चलाते रहिए। सिर्फ तब चम्मच चलाइएगा जब आपने साइड्स चेंज करनी हो।
सो जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक आप जाइए और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो हमारे क्रिस्पी चिकन बॉल्स तैयार हो चुके हैं, इनको मैं डिश आउट करूँगी और दोबारा जो बच गए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी सारी रिक्वेस्ट मैं पूरी करूँगी। आने वाले दिनों में बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे लगता है ये आपकी तरफ से इनाम होता है, आपका प्यार होता है, मेरे लिए आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आया करूँ। अल्लाह पाक आप तमाम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों की परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप दें, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।